कभी सोचा है आपने, पार्लियामेंट में जब कोई सांसद बोलता है तो उसके बोलने की समय सीमा होती है। मतलब किसी नेता को 10 मिनट बोलने का मौका मिलता है तो किसी को 50 मिनट। ये तो नाइंसाफी है तो सभी सांसद सब अपनी बात रख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। संसद में कौन कितनी देर बोलेगा ये तय होता है। लेकिन कैसे, चलिए बताते हैं पूरी कार्रवाई संसद की। सबसे पहले एक चीज गौर कीजिए, 1 अगस्त को राज्यसभा में मानसून सेशन के तहत कार्रवाई चल रही थी। उपसभापति ने नाम पुकारा श्री मनोज कुमार झा, 5 मिनट, बस 5 मिनट। वहीं पिछले सप्ताह बजट बहस पर लोकसभा में अपोजिशन के लीडर और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 45 मिनट लंबा भाषण दिया। जवाब में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 40 मिनट तक बोले। मनोज झा की तरह ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 7 मिनट का समय दिया गया था। संसद में कई पार्टियों के ऐसे नेता हैं जिन्हें बोलने के लिए 5 से 10 मिनट का ही समय दिया जाता है। एक नेता को बोलने के लिए 45 मिनट, दूसरे को सिर्फ 5 मिनट। कैसे? चलिए बिना देरी किए हुए बताते हैं कौन तय करता है और कैसे तय होता है ये सब। दरअसल सदन में सबसे पहले ये तय होता है कि किस विषय के लिए कितने टाइम बहस होनी है। इसे ऐसे समझे कि अगर किसी विषय पर बहस के लिए 60 मिनट का समय तय किया गया है तो इस समय का पार्टियों के बीच बंटवारा उनकी संख्या बल के अनुसार होगा। जैसे लोकसभा में बीजेपी के पास 44% हिस्सेदारी है, यानी कि 240 सीट। कांग्रेस के पास 18% यानी कि 99 सीटें हिस्सेदारी में है। इस हिसाब से बहस के कुल 60 मिनट में से बीजेपी को 46 मिनट और कांग्रेस को 19 मिनट मिलेंगे। अब सवाल यह उठता है कि कौन सांसद कितनी देर बोलेगा, ये कैसे तय होता है। अब जैसे मान लीजिए कांग्रेस को मिले 19 मिनट, तो अब ये कांग्रेस पार्टी पर डिपेंड करता है कि कौन सा नेता कितनी देर बोलेगा। चाहे तो राहुल गांधी ही 19 मिनट तक बोले या फिर कांग्रेस के 19 एमपी 1-1 मिनट तक बोले और पूरा 19 मिनट पूरा कर लें। ये भी हो सकता है कि 2 सदस्य ही उस पूरे समय में बोलेंगे या फिर 10 सदस्य मिलकर बोलें। ये तय करने के बाद पार्टी का अध्यक्ष स्पीकर को इसकी जानकारी भेज देता है कि उसके कितने सांसद क्या बोलेंगे और कितनी देर बोलेंगे। इसमें बोलने वाले सांसदों का क्रम भी होता है कि कौन पहले बोलेगा और कौन बाद में बोलेगा, ये बताया जाता है। सदन में उस विषय पर चर्चा शुरू होने पर स्पीकर या सभापति उसी क्रम में पार्टी सदस्यों को बोलने की अनुमति देते हैं। नाम पुकारने के साथ साथ समय भी बताया जाता है। पार्टी चाहे तो स्पीकर को बताकर बोलने वाले अपने सांसदों के क्रम में बदलाव भी कर सकती है, यानी कि इसके बाद ये बोलेगा, ये बोलेगा, ये बोलेगा। अब आप कहेंगे कि कई सदस्यों को मिला हुआ समय खत्म हो जाता है लेकिन फिर भी बोलते रहते हैं। इसका सीधा जवाब है स्पीकर। सदन के अंदर स्पीकर या सभापति का फैसला ही सर्वोच्च होता है। समय को लेकर कोई हार्डकोर रूल नहीं है। स्पीकर अपने विवेक से टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। सदन और विषय की गंभीरता को देखकर अगर स्पीकर को लगता है कि किसी सांसद को और ज्यादा समय दिया जाना चाहिए तो वो उसे समय खत्म होने के बाद भी बोलने देते हैं। हमने कई बार देखा है कि सांसद की समय सीमा वाली घंटी बज गई है फिर भी सांसद बोल रहे हैं। स्पीकर अक्सर विषय की गंभीरता और सांसद के कद को ध्यान में रखते हुए ये तय करते हैं कि समय सीमा खत्म होने के बाद सांसद को और कितना समय देना है या नहीं देना है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब तय कौन करता है। जैसे संसद में किस विषय पर कितनी देर चर्चा होगी, ये कौन तय करता है। दरअसल संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जो बनाई जाती है। इसे बीएसी भी बोला जाता है। दोनों सदनों की अलग अलग एडवाइजरी कमेटी होती है। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति इन समितियों की अध्यक्षता करते हैं। दोनों सदनों के कुल 26 सांसद इन समितियों के सदस्य होते हैं। इसमें 15 सांसद लोकसभा और 11 सांसद राज्यसभा से शामिल किए जाते हैं। खास बात यह है कि इस कमेटी के लिए सदन में पार्टी के संख्या बल के आधार पर ही सदस्यों का चुनाव होता है। एक और खास बात यह है कि इस कमेटी का कोई भी मेंबर मंत्री नहीं बन सकता है। अगर वो मंत्री बनता है तो उसे कमेटी से इस्तीफा देना पड़ता है। कमेटी जो भी फैसले लेती है
उसे सभी मानते हैं। आमतौर पर संसद के हर सत्र की शुरुआत में एडवाइजरी कमेटी की बैठकें होती है। इसके सुझाव और सिफारिश पर ही सरकारी विधेयकों और दूसरे कामकाज के लिए समय आवंटित किया जाता है। सदन के स्पीकर या सभापति सदन के नेता से बातचीत के बाद बिलों पर चर्चा के लिए समय पर विचार करने के लिए उसे समिति को भेज देते हैं। समिति केवल उन्हीं बिलों के लिए समय तय नहीं करती है, बल्कि बीएसी यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सलाह से भी स्पीकर पार्टियों के लिए तय किए गए बहस के समय की जानकारी पार्टी के अध्यक्षों को दे देते हैं। इसके बाद पार्टी के अध्यक्ष तय करते हैं कि उन्हें जो टाइम अलॉट किया गया है उसके अनुसार उनकी पार्टी के कितने सांसद बोलेंगे और कितनी देर बोलेंगे। वहीं ये जो समिति होती है यानी कि बीएसी कुछ खास मुद्दों पर पहल करके भी सरकार से चर्चा की सिफारिश कर सकती है। बीएसी का गठन पहली बार 14 जुलाई 1952 को किया गया था। सदन में किसी विषय पर चर्चा के लिए समय तय करने वाली कमेटी की शुरुआत कैसे हुई, ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने सुझाव दिया कि सदन के काम करने का सही तरीके जो समय से करवाने के लिए एक जिम्मेदार कमेटी होनी चाहिए। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि एक कमेटी होनी चाहिए ताकि समय के साथ सुझाव दिया जा सके। 28 मार्च 1951 को उन्होंने सदन के नेता को पत्र लिखकर कहा कि आर्थिक मामले छोड़कर दूसरे मामलों को तय करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसके चलते कई बार बहस के दौरान समापन प्रस्ताव आ जाने यानी कि आखिरी वक्त पर कोई संसद सदस्य अपना सवाल रख देता है तो अध्यक्ष को प्रश्न स्वीकार करना ही पड़ता है। अध्यक्ष के लिए ये बहुत ही संवेदनशील स्थिति बन जाती है। मेरा विचार है कि इसलिए ये काम हमें संचालन समिति को सौंप देना चाहिए। मावलंकर के इस सुझाव पर विचार करने के बाद सदन ने इसे स्वीकार कर लिया। तब से ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि कार्य मंत्रण समिति अस्तित्व में आई। ये कमेटी तय करती है कि सदन का कौन सा कितना लंबा सदन चलेगा, किस विषय पर कितनी देर बहस होगी, किस पार्टी के सदस्य कितनी देर बोलेंगे। कमेटी किस बिल को लेकर पहली बार उस पर चर्चा का समय तय करती है और ज़रूरत के मुताबिक आने वाले समय को बढ़ा सकती है कि इसमें कटौती भी कर सकती है। जैसे कोई भी मुद्दा है उसको बहस हो रही है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। अब एक अहम सवाल, अगर निर्दलीय सदस्य किसी विषय पर बोलना चाहते हैं तो या किसी बड़ी पार्टी के सदस्य का नाम स्पीकर को भेजी गई लिस्ट में नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। दरअसल कोई बड़ी पार्टी का सदस्य जिसका नाम पार्टी अध्यक्ष को भेजी गई सूची में नहीं है तो उस सदस्य को स्पीकर को एक नोटिस यानी कि रिक्वेस्ट देना पड़ता है। निर्दलीय और छोटी पार्टी के सदस्यों के लिए भी यही एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि छोटी पार्टी या निर्दलीय सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलता है। स्पीकर सभी को बोलने का मौका देते हैं। समय कम ज्यादा हो सकता है लेकिन अवसर सबको दिया जाता है। जैसे 2 अगस्त को लोकसभा में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को बोलने का मौका मिला था। स्पीकर ने उन्हें 3 मिनट दिए थे। उन्होंने जेनरिक दवाओं को लेकर अपनी बात रखी थी। बहुत उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी इस मामले पर। वहीं राहुल गांधी ने 1 अगस्त को लोकसभा में भाषण दिया था जो चक्रव्यूह भाषण के नाम से फेमस हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से संसद की कार्रवाई चलती है और किस तरीके से समय का बंटवारा होता है, विपक्ष को कितना समय दिया जाता है और मेन जो लीडर हैं या जो भी सरकार में जो है मंत्री उनको कितना समय दिया जाता है। ये चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारे यूज़र्स ये कहते हैं कि जैसे कोई बोलता रहता है तो उसको रोक दिया जाता है बीच में, तो कहते हैं कि मेरी आवाज़ दबाई जा रही है। लेकिन उसकी वजह जो होती है वो होती है समय सीमा, कि जितना समय आपको अलॉट किया गया है आप अपनी बात उतने ही समय के अंदर में रख दें।